अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन है एंड्रॉयड 12 में। इसका एफआरबी बाईपास करेंगे, कंप्यूटर के ज़रिए तो नहीं हुआ तो हाथों से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने वाईफाई के साथ फ़ोन को कनेक्ट करना है, जो कि मैंने वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद क्या करना है वो मुझे भी नहीं पता, तो जो कर रहा हूँ वही आपने करना है। ऐसा करते हैं, इसका टॉक बैक ऑन करते हैं। टॉक बैक ऑन करने के लिए आपने पता है क्या करना है। आपने पावर का बटन और वॉल्यूम अप का बटन एक साथ प्रेस करने हैं, कुछ इस तरह से। पावर का बटन और वॉल्यूम अप का बटन एक साथ दबाने हैं, जिससे ये नोटिफिकेशन आएगा। अब दोबारा दबाते हैं तो टॉक बैक ऑन हो चुका। अब यहाँ पे हमने उल्टा एल बनाना है कुछ इस तरह से। तो ये नोटिफिकेशन आया, इसको अलाउ करेंगे, फिर ये नोटिफिकेशन। और यहाँ पे हमने बोलना है कि गूगल असिस्टेंट। जैसे हम बोलेंगे गूगल असिस्टेंट, तो ये सैमसंग का बिक्सबी के नाम से मेरे ख्याल में ऐप है, वो ओपन हो जाएगी। साइन इन पे क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे टॉल बैक को ऑफ़ कर देना है वॉल्यूम अप और पावर के बटन से। और साइन इन करने के लिए हमने सैमसंग का अकाउंट लगाना है। यहाँ पे अपना कोई भी सैमसंग का अकाउंट यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं और उसके बाद आगे का अमल हम करेंगे। पासवर्ड मैंने नहीं बताना अपनी आईडी का, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक मालूमात होती हैं, तो उसके लिए माज़रत। तो ये हमारा सैमसंग का अकाउंट फ़ोन में साइन इन हो चुका है। अब इसको क्या करना है, इस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पे आपने इंतज़ार करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करके। दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक किया, क्लोज़ किया। यहाँ पे आपने इंतज़ार करना है, एक सर्च बॉक्स आएगा ये वाला, और कीबोर्ड के निशान पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे यूट्यूब। अच्छा, तो यूट्यूब टाइप करके जैसे इंटर दबाएंगे तो कुछ ही सेकंड बाद यूट्यूब की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए हम ऊपर की जानब ये जो अकाउंट का मोनोग्राम है वहाँ क्लिक किया और इसी तरह हमने ब्राउज़र ओपन किया। थ्री डॉट पे क्लिक करते हुए ओपन विद पे क्लिक किया तो ब्राउज़र ओपन हो चुका। अब हमने करना ये है जी कि यहाँ हम VN रूम टाइप किया और ये फ़र्स्ट वेबसाइट जो आई इसको ओपन कर देना है। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं, दो एप्लीकेशंस हैं, एक पैकेज डिसेबलर और एक और थी नोटिफिकेशन के नाम से थी, वो भी डाउनलोड करनी है। कहाँ गई ये नोटिफिकेशन वाली, ये भी हमने डाउनलोड पे लगा दी। ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड पे लगा दी। अब हमने करना ये है जी कि गैलेक्सी स्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट का ये अमल 5 मिनट ले सकता है मेरे ख्याल में, लेकिन वीडियो को मैंने कुछ फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आपका कीमती वक्त बच सके। और ये गैलेक्सी स्टोर डाउनलोड हुआ और ये इंस्टॉल हो चुका। अब बैक आएगा, दोबारा गैलेक्सी स्टोर पे क्लिक करेंगे ताकि वो ओपन हो, इसको इंस्टॉल हो लेने दें। अब इसको ओपन किया। ओपन के बाद हमने सर्च पे क्लिक किया,
नहीं हुआ क्लिक। अच्छा, दोबारा करते हैं। यहाँ हम फाइल्स शॉर्टकट लिखेंगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। और ये छोटी सी एप्लीकेशन है, ये ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगी। और उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे हमारी 2 एप्लीकेशंस पड़ी हैं। इसको जब हम इंस्टॉल के लिए क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल नहीं होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इंस्टॉल करने का आसान तरीका मैं बता देता हूँ। आपने बैक जाना है ब्राउज़र पे जहाँ से हमने डाउनलोड की थी। इस फ़ोन के टच में मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है, लोग फ़ोन ले लेते हैं, टच ख़राब होता है तो फिर दिमाग शॉर्ट हो जाता है। तो ये ब्राउज़र पे आ चुके हैं। यहाँ हमने क्या करना है जी, डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में एक दफ़ा क्लिक करेंगे सेटिंग पे, 2 दफ़ा करेंगे तो ये सेटिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये जब आ जाए तो इसके बाद आपने 3 दफ़ा यही अमल करना है, यानी कि ओपन करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, ये 3 दफ़ा करना है। 3 दफ़ा जब मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अब आपने बैक जाना है और गैलेक्सी स्टोर पे क्लिक करके उसी एप्लीकेशन में जाना है जो आपने डाउनलोड की थी, यानी कि फाइल्स शॉर्टकट पे। और अब दोबारा डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाके पैकेज डिसेबलर की एप्लीकेशन को इंस्टॉल पे क्लिक करना है, तो इससे वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब हमने करना ये है जी, अब हमने क्या करना है वो मुझे भी नहीं पता। इसको डन कर देते हैं, बैक चलते हैं जी। और क्या करना है, हमने सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में यहाँ पे कहाँ गया, प्राइवेसी में जाएंगे और परमिशन मैनेजर में फाइल्स एंड मीडिया में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, शो सिस्टम पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे जो एप्लीकेशन अभी हमने इंस्टॉल की थी वो वाली ओपन करेंगे इसको और तमाम परमिशंस अलाउ कर देंगे। उसके बाद फिर बैक जाएंगे और फिर हम गैलेक्सी स्टोर में जाएंगे और लॉन्चर थीम होती है वो हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। लॉन्चर थीम्स यानी कि मोबाइल्स में मिल जाती हैं। बस आप वीडियो को फॉलो करें। OS 14 लिखेंगे तो ये लॉन्चर थीम्स आ जाएगी। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी गैलेक्सी स्टोर के ज़रिए। तो ये जैसे इंस्टॉल होगी इसको आपने ओपन कर लेना है। अच्छा, तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी, इसको ओपन भी कर दिया। तो इसको आपने इग्नोर कर देना है जो एडवर्टाइजिंग आ रही है। चलें जी, इसको क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं, इसको भी अलाउ कर देते हैं। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे क्या था, फाइल्स में जाना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और दूसरी जो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड की थी उसको भी इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल के बाद इसको ओपन करेंगे और ओपन के बाद एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को अनेबल करने के लिए ये हमसे परमिशन मांग रहा है। यहाँ पे ये चला गया
नोटिफिकेशन बार को अलाउ कर देना है। अब ये हमारी नोटिफिकेशन ऑन हो चुकी। तो अब हम चलते हैं जी दोबारा मेन्यू पे और मेन्यू पे जाके हमने क्या करना है, ये टच इस फ़ोन का ठीक नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, यहाँ पे ये पैकेज डिसेबलर की एप्लीकेशन है, ये ओपन करने से पहले आपने वाईफाई बंद कर देनी है, ठीक है। वाईफाई और अगर तो सिम पड़ी है तो उसका डाटा भी बंद कर देना है। उसके बाद इसको ओपन करना है, एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे आपने वाईफाई ऑन कर देनी है, लेकिन मैंने वाईफाई ऑन नहीं की थी। आपने इस नोटिफिकेशन से पहले वाईफाई ऑन कर देनी है। तो मैं इसको अभी ऑन कर देता हूँ वाईफाई को। पीछे चलते हैं, लेकिन वाईफाई ऑन करते हैं। ये मैंने ऑन किया। चलें जी, ये कुछ लोडिंग करेगा। इसके बाद सर्च में आपने सेटअप टाइप करना है। सेटअप टाइप करेंगे तो ये कुछ ऐप्स आएंगी, फ़ोन की सिस्टम ऐप्स आएंगी। तो यहाँ पे आपने जो सबसे पहले सेटअप है उसको आपने चेक कर देना है और यहाँ सैमसंग सेटअप विज़ार्ड को ओपन करके क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जस्ट पीछे जाना है, यानी कि बैक पे क्लिक करना है और बैक पे क्लिक करते जाएं, जिससे आप यानी कि जहाँ से आए थे सेटअप विज़ार्ड की सेटिंग, जहाँ पे हमसे आईडी मांग रहा था फ़ोन, तो ये मैंने एक दो दफ़ा बैक पे क्लिक किया तो ये पीछे मेन्यू पे आ चुका। तो आपने देसी तरीका आजमाते हुए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ़ोन का जो FRB है वो रिमूव हो जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रोसेस आपकी समझ में आ चुका होगा। किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।